जानता होगा वो लोग मुझे जानते हैं। मैं बहुत साल से 7 ईयर से एक इस्लाम में थी और परमेश्वर ने कैसे बचाया बोलने से मेरा विश्वास परमेश्वर का साथ में बना रहा ना। मैं कभी प्रभु का वचन के खिलाफ कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ ना। प्रभु का वचन में खड़ा होना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन जैसे लिखा है उसका हिसाब से मैं खड़ा करते गया। परमेश्वर सच्चा है ना, यही सच्चा है, यही जीवित परमेश्वर है, इसका बिना तो कहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचता है। ऐसा करके 7 ईयर्स तक परमेश्वर का साथ में फास्टिंग में बना रहा। हर फास्टिंग मेरे लिए सक्सेस नहीं था। जरूर आत्मा में विश्वास में मजबूत हुआ है, सक्सेस हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है सभी नहीं है, लेकिन हर फास्टिंग में सक्सेस क्यों नहीं हुआ बोल रहे होने से दूसरा लोग तो 3 डेज फास्टिंग करके चंगाई पा के जाता है ना, ब्लेसिंग पा के जाता है, शांति पा के जाता है। तो मेरा लाइफ ऐसा नहीं था, बहुत ही टोटली अलग था। हम चाहे 40 डेज का फास्टिंग हम में ले रही थी, 21 का था, 7 डेज कंटिन्यू है, 3 डेज कंटिन्यू है। तो इतना सारा फास्टिंग प्रोग्राम करते करते भी परमेश्वर ने मुझे अपना फास्टिंग के दौरान चंगाई नहीं दिया ना। तो परमेश्वर का योजना कुछ भी और था, लेकिन फास्टिंग में चढ़ते मेरा विश्वास और मजबूत होते गया। और घर में आते हम बाइबल और 12 घंटा घर में भी हम कंटिन्यू फास्टिंग में था। घर में आके प्रभु से समय बिताते हैं, कहीं हम गिर जाएगा ये क्वेश्चन करता है। हम पहले हिंदू बैकग्राउंड से था, इंडिजिनियस ना, तो उसमें हम लोग तो बलि सली चढ़ाते हैं ना, हम लोग ट्राइबल लोग सब ऐसा ही करते हैं। तो ये जो सच्चा परमेश्वर नहीं है ना, हम सच्चा परमेश्वर करीब से कैसे जाना बोलने से बाइबल पढ़ते पढ़ते लेके बेड पे के एक बिस्तर में उठ के बाइबल पढ़ते पढ़ते में यही सच्चा परमेश्वर है बोल के हमको विश्वास में बाइबल वचन ने मुझे मजबूत बनाया, हमने खुद पढ़ के ना। तो इसलिए चाहे हम मर भी जाएगा तो हम, मेरा शरीर के लिए हम विश्राम में नहीं था, मेरा शरीर का चंगाई के लिए हम प्रभु में नहीं था, मेरा आत्मा के लिए हम प्रभु में था ना। मेरा आत्मा जो बचना चाहिए ना, मेरा शरीर का दर्द तो क्या है, कुछ भी नहीं ना, ये तो मिट्टी का शरीर है, मर के खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा जो प्रभु का साथ में जाएगा। सिर्फ यही सोच था और परमेश्वर ही सच्चा था। ऐसा सोच के मैंने 7 साल तक परमेश्वर का चंगाई को इंतजार किया। चाहे चंगाई नहीं भी करता है तो ले जाता है तो भी ठीक है, मेरा पीछे मेरा बच्चा को, मेरा पति को, मेरा फैमिली को प्रभु जो है कभी टूटने नहीं देगा। हम मर जाने के बाद भी मेरा बच्चा को जो है मेरा प्रभु संभालेगा, कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। ऐसा हम सोच के विश्वास में बना रहा ना। तो मरने से भी थोड़ा कुछ सांसारिक भी सोचेगा तो मरने से हम थोड़ा डर लगता है ना। हम क्या करेगा, बच्चा को हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं, ये हर एक माँ समझ सकता है अपना बच्चा के लिए ना। तो बच्चा, माँ जो है बच्चा के लिए इतना ये होता है ना, बहुत ही होता है। फिर सोचता है कोई बात नहीं, हम ऐसे में मर जाता है तो मेरा बच्चा को संभालने प्रभु है, कभी मेरा बच्चा को गलत राह पे नहीं लेकर जाएगा, मेरा पीछे मेरा प्रभु है, मुझे मेरा बच्चा को संभालेगा। माँ का रूप में, पिता का रूप में हमेशा साथ में रहेगा, अपना हाथ मेरा बच्चा का हाथ को पकड़ के चलेगा। इसलिए मुझे सच्चा परमेश्वर का साथ बना रहना जरूरत है। कभी कभी मेरा हस्बैंड बेटा बोलता है आप इतना फास्टिंग प्रेयर लेता है फिर भी ठीक नहीं होता, क्यों ऐसे होता है बोल के ना। वो लोग कभी कभी वेबसाइट होता है, नहीं मतलब ना हम लोग क्रिश्चियन पूजा पाठ ऐसा मुख से तो नहीं बोलता है, दड़े भी बोलता है, लेकिन फिर नहीं, हम तो नहीं बोले। आज तक मर गया था परमेश्वर ने, 7 साल तक कौन जिंदा रह सकता है एक जगह में ना। तो परमेश्वर ने अभी तक जीवन का सांस जो है मुझे देकर जिंदा करके रखा हुआ है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, जब समय आएगा तो प्रभु मुझे खड़ा करेगा, चंगाई देगा। और अगर प्रभु हमको ऐसे ही बिस्ना में ही लेके हमको ले जाना चाहते हैं तो भी मेरा पीछे तुमको संभालने का प्रभु होगा। ऐसा करके इनकरेजमेंट मेरा बेटा और हस्बैंड को हम करते हैं ना। तो इसलिए इंतजार करते करते गया तो एक डर होता है, अरे बेटा अभी बच्चा एक बड़ा हो गया, हम जाने मेरा बच्चा का क्या होगा ना। तो ऐसा सोच के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अभी मेरा बच्चा जो अनाथ बन जाने से तो पढ़ने की भी तकलीफ हो जाएगा और कहाँ किसका पास में जाएगा, कोई तो माँ जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा प्रभु। इसलिए मेरा हम मरने के बाद मेरा बच्चा को आराम मिलो, तो इसके लिए प्रभु हमको घर बनाना, रेन हाउस बनाना प्रभु बोल के हम प्रे करते भी ज़्यादा नहीं, महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ हम प्रे किए। तो परमेश्वर ने हम ऐसे लेटा में 2 मंजिल का घर बनाया ना। तो इम्पॉसिबल था प्रभु का मदद के बिना ना। मेरा परमेश्वर मेरा घर बनाने में मिस्त्री भी वो था, जुगाली भी वो था, देवदेव भी वो कर रहा था, लास्ट एंडिंग तक तो वही था परमेश्वर ना। तो इसलिए लेते 7 साल में मैंने 2 मंजिल घर को बनाया है, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन मैंने प्रभु से मांगा है ना, वो चीज़ को भी सक्सेस किया ना प्रभु ने। इसलिए मेरे को
बहुत धन्यवाद है ये सारा चीज़ बोला। लास्ट में बहुत लॉन्ग है ना, लेकिन शॉर्टली हम जाएगा। प्रभु जो है, मेरा बेटा लोग शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में है दिल्ली, तो वहाँ में पढ़ते समय में सेकेंड ईयर कॉलेज जब हो रहा था तो उस समय मम्मी हम अभी जो है रेंट हाउस में बैठेगा, हॉस्टल में बहुत खराब खाना मिलता है, हम नहीं खा सकते हैं बोल के ऐसे बोलने लगे। तो हम बोले नहीं हॉस्टल में बैठो बोल के बोल रहे तो मानते नहीं। तो कहीं ना कहीं से ये मेरे लिए प्रभु का योजना था होगा, तो हम मेरा बेटा को अकेला नहीं रखेगा, चाहे 15 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, परमेश्वर करे उसको लेकर आएगा समय ना दिन में, और चर्च लेके जाएगा, प्रभु का करे कैसे भी ले जाएगा, ऐसा सोच के। मेरा लेगा तो क्या होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं था हमको को करना, लेकिन जब तक हम है तो प्रभु करे मेरा बेटा को लेकर जाएगा, ऐसा सोच के संडे चर्च जाने लगा। वहाँ पे अपोस्टल अनुकित साजन जी के वहाँ पे तो वचन का घोषणा करने के भी सिखाया, बहुत सारा चीज़ सीख के आएगा वहाँ पे। तो हम कंटिन्यू वहाँ पर था, तो वहाँ से प्रभु बात करने लगा, मेरी बेटी ऑपरेशन करो, बीमार ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन करो। तो हम तो मतलब 7 ईयर्स में बहुत डॉक्टर ने ऑपरेशन का सजेस्ट किया था, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि हम जो परमेश्वर का वचन से फास्टिंग पीरियड के द्वारा से ही डायरेक्ट हील होना चाहती थी। तो वैसा नहीं हो कि ऑपरेशन का द्वारा से ऑपरेशन करो ठीक होगा। तो उस प्रोफेसी को, परमेश्वर का वाणी को जानने के मैंने 1 महीना समय लिया है। तो कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए बोलते क्या हाँ हम जान गए ये प्रभु का तरफ से है। मेरा अंदर में जो डर था, नेगेटिव था ऑपरेशन को लेके, खराबी हो जाएगा ऐसा भी था, और परमेश्वर से डायरेक्ट होना था। तो सब कुछ परमेश्वर ने वो सारा चीज़ नेगेटिव थॉट था, नेगेटिव चीज़ था, मेरा जीवन से हटा के ऑपरेशन का द्वारा से परमेश्वर ने सक्सेस किया ना। और मेडिकल में भी बहुत सारा आर्मी, मेरा हस्बैंड आर्मी है, तो वहाँ से आर्मी लोगों से भी परमेश्वर ने सिर्फ माँ पिताजी फैमिली लोग, पिताजी माँ लोग को प्यार करता था, लेकिन मेरा भाई लोग के एक पढ़ के लिए एक समय के लिए मुझे टोटली अकेला छोड़ दिया ना, क्रिश्चियन है बोल के। तो घर परिवार अकेला था, पति बच्चा कहाँ में था, मैं अकेले घर में देख रेख करने लगा, तो संभालने लगा। तो यूथ बेटी बेटा लोग को मेरा घर में रखा है परमेश्वर। उन लोग का कारण से ही मतलब ना ऐसे खाना पीना हर एक चीज़ बोलो देने का कारण से ही परमेश्वर का दया से आज मैं खराब हूँ, उनको भी प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। तो ऐसा करके ऑपरेशन सक्सेस हो गया ना। वहाँ में भी परमेश्वर का मदद से स्वीपर से लेके बड़ा ऑफिसर्स तक ने मुझे बहुत प्यार दिया ना। तो इसलिए ये सारा चीज़ प्यार जो है परमेश्वर सामने मुझे, मेरा सामने तो खरा नहीं था, वचन का द्वारा से मुझे प्यार दिखाया, और इंसान का रूप में जो मेरा ना जान ना पहचान, मेरा कुछ नहीं लगता था, तो उन लोग का रूप में मुझे प्यार दिखाया ना परमेश्वर ने। इसलिए बहुत धन्यवाद है। इनकरेजमेंट एक तो है आप लोग का बीच में, हम लोग इंसान है, लाइफ में टेम्पटेशन आएगा ना, तो उस समय में हम लोग कभी भी फास्टिंग पीरियड, चाहे हम 21 का डेज का फास्टिंग ले रहे हैं, 7 डेज का, 3 डेज कितना भी डेज का हो, लेकिन आपको जगह प्राप्त नहीं करता, तो आप हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ना। हमने हिम्मत नहीं हारा, भूख के आया भूख के गया, साथ तक मेरा यही चलता रहा। लेकिन कभी कभी शर्म लगता है, क्या सोचता होगा ये तो, कैसे आदमी ऐसा, क्या कुछ ऐसा भी सोचता होगा, ऐसा भी हम फील करते हैं ना। लेकिन कोई नहीं, प्रभु है ना, प्रभु परमेश्वर जो ये दुनिया पापी के लिए आया है, बीमारियों के लिए आया है, तो मुझे भी प्रभु जरूर जगह देगा, ये इतना विश्वास था। और परमेश्वर में बना रहा, घर में प्रेयर में, प्रार्थना में, वचन में पढ़ते हम जब बहुत दुखी हो जाता है, टूट जाता है, तो परमेश्वर का वचन मुझे बात करने लगता है, क्योंकि बाइबल पढ़ के रखा है तो इसलिए बात करने लगता है, नहीं ऐसा वचन को याद दिला देता ना, ऐसा वैसा है बोल के ना, तो हम फिर मजबूत हो जाता है। फिर कभी हम पेट के बाइबल भी पढ़ नहीं सकते, सांस लेने नहीं सकते, इतना मेरा पेन होता है, सांस लेने की भी तकलीफ होता है, ऐसा होता है। तो उस समय में हम यूट्यूब चैनल खोल लेता है, जो अच्छा प्रीचर लोग है ना, उन लोग का थ्रू से परमेश्वर का वचन को सुन के, यूट्यूब का थ्रू से भी मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला है ना। इसलिए हर कोई मतलब तकलीफ में परमेश्वर को कभी एक झीलिंग नहीं करता है, चंगाई नहीं करता है, हम छोट और ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हम लोग और बढ़ चढ़ के, प्रभु से तो कभी नहीं करता है, लेकिन हम लोग कुछ सोच लेता है ना, लेकिन हम लोग और आगे बढ़ के नेगेटिव थॉट को साइड में रख के परमेश्वर का करीब हम लोग आगे बढ़ते जाता है, तो परमेश्वर सही में अच्छा दिन दिखाता है ना। आज का दिन मेरे जीवन में प्रभु ने अच्छा दिन को दिखाया ना। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को परमेश्वर बहुत ब्लेस करे, और आप सभी का जीवन में मेरा जैसा तकलीफ किसी को ना हो ना, बहुत मुश्किल होते हैं। थैंक यू, समय देने के लिए।